How many cycles are normal? How to tailor and improve the cycle positivity rate. हमें एम्ब्रियोज को देखना चाहिए कि कोई जेनेटिक पैथोलॉजी तो नहीं है, तो उसमें जेनेटिक टेस्टिंग भी एडवाइज्ड होती है मैनी टाइम्स। थर्ड होता है मैनी इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो। कॉस्ट वर्सेस सक्सेस व्हेन इट कम्स। How many IVF cycles are normal? Another important question very frequently asked by many patients, कितनी IVF cycle normal considered होती हैं? Good afternoon. I, Dr. Shubhda Gupta, consultant at SCI IVF. Today I will discuss how many cycles are normal, how to tailor and improve the cycle positivity rate. Typically जो success होती है हर साइकिल के साथ इंक्रीज करती है टिल 3 साइकिल्स, फिर उसके बाद साइकिल ट्रेंड ड्रॉप करता है। जब भी हमारी साइकिल नेगेटिव आती है हमें इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एंड वी नीड टू गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूट्रस और द यूट्राइन रिलेटेड पैथोलॉजी। तो इसमें रीइवैल्यूएशन ऑफ यूट्रस करना चाहिए। हमें एम्ब्रियोज को देखना चाहिए कि कोई जेनेटिक पैथोलॉजी तो नहीं है, तो उसमें जेनेटिक टेस्टिंग भी एडवाइज्ड होती है मैनी टाइम्स। थर्ड होता है मैनी इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो। साथ ही साथ जब हमारे एम्ब्रियोज में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं निकलती, यूट्रस में प्रॉब्लम नहीं निकलती, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स रूल आउट होते हैं, तभी हमें दूसरे फैक्टर्स भी चेक करने चाहिए जो कि होते हैं हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड, हमारी हेल्थ कोमॉर्बिडिटीज रिलेटेड। अगर ये सारे फैक्टर्स सही हैं, हमें साइकिल्स के बीच में पॉज लेना चाहिए एंड देन वी शुड गो अहेड एंड टेलर द साइकिल जो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो अ स्मार्ट साइकिल प्लानिंग, जिसमें हम साइकिल के बीच में पॉज करते हैं, उनको रीवैल्यूएट करते हैं एट एवरी स्टेप फ्रॉम द हिस्ट्री टिल द एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द इन्वेस्टिगेशंस, इनके लाइफस्टाइल बैरियर्स, इनके हेल्थ बैरियर्स, and then we refine a protocol or define a protocol for these patients. Cost versus success when it comes, it is also important कि हम patient के लिए psychologically, emotionally और financial factors को भी एक साथ लेकर चलें, because कुछ ना कुछ we have to stabilize the ground for these patients. So planning cycles should be mentally also not exhausting for them, financially also not exhausting. So we have to manage all these factors. At SCI IVF, we assess your history at each step, tailor the approach at each step to optimize the success. Just pursuing the cycle blindly, we do not do that. We tailor the approach for every patient. Let's plan your IVF cycle thoughtfully. With each cycle, let's re-evaluate, let's reassess from your history, examination, your investigations, your uterine pathology, your embryos, your immunological factors, etc. to fine-tune your success and give you success. Contact SCI IVF for a tailored starting and planning your IVF cycle.